हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। ये स्टडी एक प्रोफेसर के द्वारा ली गई थी और जिन पर यह स्टडी हुई थी वो सारे 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे। उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे पजल को दी गई सॉल्व करने के लिए, जिनमें से कुछ पजल मुश्किल तो कुछ आसान थी। जब उन सारे बच्चों ने उन पजल को सॉल्व कर लिया तब उन बच्चों से एक ही बात कही गई कि आप बहुत अच्छे हो। बस यहाँ एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को ये कहा गया कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, और बचे आधे बच्चों को ये कहा गया कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। फिर इसके बाद दोबारा से इन बच्चों को पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया, जिनमें से कुछ आसान थी तो कुछ बहुत मुश्किल। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, उन्होंने उस पजल्स में से मुश्किल पजल्स को छोड़कर आसान पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया, और उसमें से भी कुछ टाइम के बाद वो बोर हो गए, उन्होंने जल्दी छोड़ दिया। जबकि वो बच्चे जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, उन्होंने आसान पजल को ही नहीं बल्कि कठिन पजल को भी अटेम्प्ट किया और उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने किया भी। फिर ये स्टडी जब कंप्लीट हुई तो उन दोनों ग्रुप्स के बच्चों से पूछा गया कि किसको ज़्यादा मज़ा आया इस पजल को करने में। तो जो पहला ग्रुप था जिन्हें इंटेलिजेंट स्मार्ट कहा गया था, उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। जबकि दूसरा ग्रुप था जिन्हें कहा गया था कि वो हार्ड वर्किंग है, वो लास्ट तक मोटिवेटेड थे उस पजल को सॉल्व करने के लिए, और उन्हें बहुत मज़ा आया। अगर हम पेरेंट हैं या टीचर हैं, हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जबकि इस स्टडी में बिल्कुल ये उल्टा निकल कर आया। हमें इस फैक्ट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं द लोकस ऑफ कंट्रोल। जिन बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर था। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब वो इंटेलिजेंट या स्मार्ट है तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आपने जो भी अचीव किया है वो अपने हार्ड वर्क की वजह से अचीव किया है, तो उनका लोकस ऑफ कंट्रोल उनके अंदर था, मतलब वो कितना हार्डवर्क करेंगे पूरा उनके हाथ में था। फिर वो जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही अचीव कर पाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि ये कंट्रोल हमेशा आपके पास कैसे रहे। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ लोग होंगे जो टॉप पर बैठे होंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप बोल सकते हो वो लोग स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो जो आपके पास नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो आज टॉप पर है। अगर आपने इनमें से कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आपका कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है, क्योंकि जब वो आपके पास है ही नहीं जो उनके पास है, तो वो आप कैसे बन सकते हो जो वो बन चुके हैं। लेकिन आप ये बोलते हो जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में जो भी टॉप पर बैठे हैं वो अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की वजह से हैं। उन्होंने भी मेरे तरह से ही कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, जहाँ से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी वो कर सकता हूँ जो वो कर चुके हैं। अगर कोई डिफरेंस है तो वो है टाइम का, तो मैं भी 5 या 10 साल बाद वहाँ या उनके आगे हो सकता हूँ। तब आपका पूरी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो